तो हाँ यार, आज हम देखने वाले इंडियन फार्मर्स के रिलेटेड कि इंडियन फार्मर्स स्ट्रगल क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। हम एक एक चीज़ को डिकोड करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले आपने बहुत सारे इंडियन फार्मर्स के रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे राइट, जिनमें लोग वही सेम चीज़ें बताते हैं। मैं भी वही बताने वाला हूँ, सुन लेना यार, क्या जाता है। एनीवेज, लेट्स जस्ट गो थ्रू द ओवरव्यू। इंडियन फार्मिंग है क्या चीज़ है ये? तो इंडियन फार्मिंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यार बैकबोन इसलिए क्योंकि इंडियन फार्मिंग ऐसी चीज़ है, उनसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है। तुम फूड प्रोसेसिंग कर सकते हो, तुम कॉटन को क्लॉथ में बदल सकते हो, लाइक बहुत चीज़ें हैं। और जो इंडियन फार्मिंग है, इट एम्प्लॉयज मोर देन 50% ऑफ द एम्प्लॉयज इन दिस कंट्री, ऑफ कोर्स नॉट वर्ल्ड, हाँ, तो इन दिस कंट्री। और एक और बात है कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन 17 to 18% होता है। जस्ट सोचो, 50% ऑफ द एम्प्लॉयज जो है वो इतना कमा रहे हैं। यार जो आईटी एम्प्लॉय होता है, जो प्रोफेशनल होता है, कोडिंग करता है, मेरा बेसिक मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कितना कमाता है? 1 से 2 लाख, 1.5 लाख अराउंड डाल के चलो पर मंथ। पर यहाँ पे उनसे बहुत ज़्यादा फार्मर्स है, और बेचारे बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो 6,000 रुपीज़ से कम कमाते हैं। तो ये क्यों है? लेट्स जस्ट डिकोड इट, कम ऑन, लेट्स गो। सो वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स इज इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। यार गूगल पे कर दो ना यार 10 रुपये। ये फार्मर तो नहीं बोल सकते, मैं तो बोल ही सकता हूँ ऑफ कोर्स। एनीवेज, तो दिक्कत ये है कि 86% से भी ज़्यादा फार्मर्स ऐसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, वाह क्या वर्ड बोल दिया मैंने। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मतलब थोड़ा हटके, जिनको सेक्लूड कर दिया गया है। जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे या लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जिनके पास बहुत लैंड होता है, वो एम्प्लॉय कर लेते हैं बहुत सारे फार्मर्स को और बहुत सारा पैसा छाप लेते हैं। और बहुत फार्मर्स होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं। पर यार इनका तो सोचो, जो 86% लोग हैं जिनके पास लेट्स जस्ट से 2-3 हेक्टर्स का भी लैंड नहीं है, तो मैं सिंपली समझाऊँ तो 6-7 एकड़ का भी लैंड नहीं है, तो वो बेचारे लोग क्या करेंगे? उनके पास इतना प्रोड्यूस नहीं होगा, सरप्लस प्रोड्यूस नहीं होगा कि दे कैन एंजॉय देयर फैमिली लिविंग को सपोर्ट कर पाए। यार 6,000 रुपये कमाते हैं वो पर मंथ, एवरेज निकाल के चलो। 6,000 रुपये से तुम क्या करोगे? हमारे जैसे लोग 2 दिन में उड़ा दे 6,000 रुपये। हाँ, ये भी बात एक सही है कि विलेज में जहाँ पे फार्म्स होते हैं जनरली उनको इतना एक्सपेंसेस होते भी नहीं है। बट लेट्स से दिस इज अनफेयर ना, इतना हार्श कंडीशन में वो काम करते हैं और उसके बाद दे आर जस्ट गेटिंग 6,000, जहाँ पे लोग घर पे बैठ के इसी में काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दे आर रिसीविंग अ लॉट, बट आई एम नॉट डिफेमिंग एनीथिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बट या लेट्स कम बैक टू टॉपिक, वरना हम भटक जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फार्मर्स के लिए डेट ट्रैप। ये क्या है भाई? तुमने पैसे उधार लिए, क्यों? क्योंकि जो लास्ट ईयर फसल लगाया था उससे तुम्हें बहुत पैसे नहीं आए। उधार लिया ताकि तुम पेस्टिसाइड लगा पाओ, वीडिसाइड लगा पाओ, तुम फर्टिलाइजर डाल पाओ, तो तुमने ये सब किया। अभी क्या हुआ? इतना किया तुमने, लोन लिया, सब डाला, सडनली सोचो बाढ़ आ गई, पूरा तुम्हारा फसल बह गया। तो अभी क्या करोगे? छोड़ थोड़ी ना दोगे, फिर से लगाना है तुम्हें, और जो लास्ट लोन है वो भी तो रीपे करना है, उसके लिए तुम लोगे और एक लोन। सो इसी तरीके से तुम फंस जाओगे अगर तुम रीपे ना कर पाओ ढंग से तो। और तुम्हें पता है क्या इंटरेस्टिंग थिंग? गवर्नमेंट के सर्वेस और रिपोर्ट ये बोलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 52% ऑफ द फार्मर्स इस ट्रैप में फंस चुके हैं। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग यार। सोचो 52%, उनके पास पहले ही इनकम नहीं है तो इसमें फंस गए हैं वो। और दिस लीड्स टू इमेंस प्रेशर और सुसाइड्स। क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मेन थिंग्स जो कि फार्मर्स को पीछे कर रहा है। इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो मोस्टली डिपेंड करता है मानसून पे। और यार ये लोग फंस तब जाते हैं जब मानसून तो नहीं आया, चलो छोड़ो, बट इतना सूखा पड़ गया कि भाई है ही नहीं, फसल उगेगी ही नहीं, या इतना बारिश हो गया, बाढ़ आ गई, डूब गए फसल। दोनों ही सिचुएशन में फार्मर्स का भारी नुकसान होता है। क्लाइमेट चेंज और इसके साथ आता है एक और चेंज, सॉइल का चेंज इन द सेंस सॉइल डिग्रेडेशन। क्या है ये सॉइल डिग्रेडेशन? देखो यार, लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जो केमिकल के होते हैं, जो कि सॉइल के लिए अच्छे नहीं होते। अगर आप बोलो तो मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कि फर्टिलाइजर्स कैसे
हार्म करते हैं सॉइल को। बट नाउ फॉर नाउ लेट्स जस्ट से कि फर्टिलाइजर्स जो है वो हार्म करते हैं और जो सॉइल का ओरिजिनल क्वालिटी होता है वो बहुत घट जाता है। सोचो एक लैंड है जो आपको 2 लाख रुपए कमा के दे रहा था, अभी शायद वो 50,000 भी ना कमा पाए, बिकॉज जो एक पेड़ पे 10 फल आते थे अभी वो एक ही पेड़ पे 2 फल भी नहीं आ रहे हैं, क्वालिटी लो हो गया है। तुम फर्टिलाइजर दे रहे हो पर वो मिट्टी में वो दम नहीं रही कि वो तुम्हें वो क्वालिटी दे पाए, ये भी एक दिक्कत है। तो मैंने आपको कुछ पहले पॉइंट्स में बताया था कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो मोस्टली डिपेंड करता है मानसून पे। तो जस्ट फैक्ट्स एक बार हम देखते हैं। तो 48% ऑफ द फार्म्स और फार्मर्स के पास इरिगेशन सिस्टम्स है कि चलो पानी उनको मिल रहा है, और बाकी 52% का क्या, वो बस ये भरोसे बैठे हैं भाई ठीक है बारिश हो जाएगी यार, हो जाएगी, हो ही जाएगी, ठीक है, हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो क्या। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया जहाँ पे बारिश नहीं होती है, और ऐसे जगहों पे ये जो फार्मर्स हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बारिश होती ही नहीं है, इतनी बारिश नहीं होती कि ढंग से फार्मर्स फार्मिंग कर पाए, ये समझ लो। और एक बात ये है कि जो फार्मर्स इरिगेशन कर रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि डायरेक्टली ग्राउंड वाटर से इरिगेशन करते हैं। अब दिक्कत ये है ग्राउंड वाटर से भाई तुम कर रहे हो ठीक है, बट हरियाणा पंजाब ऐसे जगहों पे ये हो रहा है कि भाई तुम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ग्राउंड वाटर को कि सारा ग्राउंड वाटर ही नहीं बचा, बोलो क्या यूज़ करोगे। अच्छा क्वेश्चन है यार, सोचो सोचो यार, हर रिसोर्स को ध्यान से यूज़ करना ज़रूरी है। ग्राउंड वाटर तुम यूज़ तो कर रहे हो बट उसको रिप्लेनिश कौन करेगा, वो वापस कैसे आएगा, ये कोई नहीं सोच रहा है। बस यूज़ करते जाओ करते जाओ। जो पहले 10 फीट ऐसे डाउन डिग करने पे हमें मिल जाता था वाटर, अभी वो 50 फीट नीचे भी नहीं मिल रहा है। दैट्स एन इशू। चलो यार, मान के चलते आपने इतने सारी चीज़ों को ओवरकम कर लिया, अभी क्या, आपके हाथों में फसल आ गई, तो फसल को बेचना भी तो है अच्छे प्राइसेस पे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे भी आती है, मिडिल मैन घुस जाते हैं यहाँ पे। फार्मर से बहुत कम में खरीद लेंगे और हमें इतने महंगे महंगे सब्जी बेचते हैं। भाई यार फार्मर्स आके बेचो यार यहाँ पे। एनीवेज, सो बात ये है कि मिडिल मैन बहुत है और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती इसके लिए। गवर्नमेंट करती है, जो बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट MSP सेट करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या दैट्स व्हाट इज MSP। सो MSP सेट करती है। बट दिक्कत ये है कि ये मिडिल मैन की वजह से बहुत कम % ऑफ फार्मर्स ऐसे हैं जो सच में MSP को यूज़ कर सकते हैं। यार गवर्नमेंट स्कीम देती है बट स्कीम की अवेयरनेस क्यों नहीं बांटती साथ में, बहुत कम क्यों होता है। मैं यार ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स के लिए कुछ नहीं कर रही है, कर रही है। गवर्नमेंट अवेयरनेस भी स्प्रेड कर रहा है, बट वो जो अवेयरनेस है इट्स नॉट इनफ। वो अवेयरनेस इतना नहीं है कि सारा फार्मिंग कम्युनिटी के पास जा पाए वो। सो चलो यार, अभी के लिए साइड में रखते हैं अवेयरनेस, बात करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग। यार मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने फार्मर्स को, उतना अपडेट नहीं है। और दूसरी दिक्कत ये है कि अगर अपडेट है तो भी ये टेक्नोलॉजी आती है बड़ी महंगी, इसकी मेंटेनेंस करने में निकल जाती है अच्छों की। बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स, या फिर ऐसे कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, लाइक क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, तो ये सब बहुत महंगे आते हैं। और दिक्कत ये अवेयरनेस भी नहीं है कि ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर यूज़ करने लग जाए तो फार्मर्स को बहुत बहुत हेल्प होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स क्रॉप का हेल्थ अच्छा होगा तो उनको फसलें अच्छी मिलेंगी। बट यूज़ कैसे करेंगे वो, अभी भी अपने बाप दादा के ज़माने के चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है इसमें। बट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो आई गेस इट वुड बी मोर बेटर इन द फार्मिंग इंडस्ट्री। व्हाट डू यू से? ये चीज़ तो कमेंट में बताना ज़रूर। चलो यार, अभी मान लेते हैं हमने सब सही कर लिया, सब ठीक है, तो इसके बाद वाली दिक्कत क्या है पता है? ट्रांसपोर्टेशन और कोल्ड स्टोरेज की दिक्कत है। ट्रांसपोर्टेशन, रोड सही नहीं है, कोल्ड स्टोरेज। क्या आपको पता है जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स जो भी होते हैं इनमें से 20 to 30% वेस्ट हो जाते हैं। क्यों? सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के ठीक ना होने से या फिर स्टोरेज के ठीक ना होने से। सोचो अगर स्टोरेज ठीक है तो वो अभी बचा के रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और जब डिमांड है तब सप्लाई कर सकते हैं ताकि स्कैरसिटी ना हो मार्केट में। बट वो है ही नहीं प्रॉपर फैसिलिटी, इसका भी कुछ करना चाहिए। व्हाट डू यू से? अगेन बताइएगा ज़रूर। तो यार गवर्नमेंट ने क्या इसके रिलेटेड कुछ सोचा? हाँ भाई, क्यों नहीं सोचा? अगर चाहती है कि ना सोचे तो भी उसको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं सोचेंगे तो नेक्स्ट टर्म में हम उनको थोड़ी ना इलेक्ट करेंगे। ये सब बोलने वाली बातें हैं।
एनीवेज, तो बात ये है गवर्नमेंट ने सोचा इसके रिलेटेड, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे स्कीम्स निकाली, जैसे पीएम किसान योजना, एमएसपी और ऐसे स्कीम्स बहुत सारे निकाले। पर दिक्कत ये है या तो ये स्कीम्स लोगों के पास पहुंचती ही नहीं है या तो बहुत लेट पहुंचती है। तो मैं आपको एक कोट बताता हूँ, अ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब ये तो पॉलिटिकल साइंस का एक थियरी है, बट बात ये है कि फंड्स तुम आज नहीं दे रहे हो, 10 साल बाद दे रहे हो, तो भाई क्यों दे रहे हो? 10 साल बाद मुझे वो शायद उसकी ज़रूरत भी ना हो। तो बात ये है कि ये क्यों होता है, मेन बात यही है। एक है करप्शन, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, एमएलएज हैं, इनमें इतनी करप्शन है कि भाई वो तू मैं में लगे होते हैं पॉलिटिक्स में, और जो असली वाला पॉलिटिक्स होता है कि तुम लोगों का ध्यान रखो और ये सब, ये नहीं करते हैं। और दूसरा बात, ब्यूरोक्रेसी डिले कर देता। ब्यूरोक्रेसी क्या है भाई? आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस का तो कोई काम नहीं है इसमें, आईएएस। सो इन लोग जो है, इनको लगता है हाँ यार अभी तो हम है इस फील्ड में, हम यहाँ है यूपीएससी में, हम एग्ज़ाम लिख के आ गए, अभी आराम से काम करते हैं। बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना पढ़ने के बाद भी होते हैं यार क्या ही करें हम। तो यस, ये चीज़ों की वजह से फार्मर्स को मिलती है सब चीज़ें, बट बहुत लेट, या तो मिलती ही नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स टू कंसिडर अबाउट द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। दो मेन दिक्कतें हैं, और एक दिक्कत ये है कि फीमेल्स वर्क करते हैं बहुत सारी जगहों पे फार्म्स में। बेचारे इतना मेहनत करने के बाद भी ना उनको लैंड प्रॉपर्टी का ओनरशिप मिलता है, ना उनको कोई रिकग्निशन मिलती है, और ना उनको इक्वल वेजेस मिलते हैं अगर वो किसी और के फार्म में काम कर रहे हैं तो। क्योंकि ये माना जाता है कि भाई जो लड़के कर सकते हो लड़कियां नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों। हाँ, फिजिकल एस्पेक्ट्स कुछ डिफर करती है, बट वो चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। उनको डिमोटिवेट करके रखा है यार सोसाइटी ने बेफालतू में। और अगर कोई लड़का कमज़ोर है तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता, उतना इक्वल वेज मिल जाता है बाकी लड़कों से। और दूसरा जो सबसे मेन दिक्कत है वो ये है कि भाई लिटरेसी नहीं है फार्मर्स में। लिटरेसी, लिखने वाला नहीं, एजुकेशन, कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए। टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट में मैंने बोला था भाई दिक्कत ये है कि उनके पास एक तो पैसे नहीं है उस टेक्नोलॉजी के, दूसरा नॉलेज नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो ये भी एक दिक्कत है यार। हमने दुनिया भर के प्रॉब्लम्स की बात कर ली है, मैंने एक्सक्लूड किए कुछ चीज़ें, जैसे फार्मर्स बिल 2020। इसका अगर चाहो तो पूरा मैं वीडियो बना के दे दूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि उसको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया जाए, बट यस वो भी एक दिक्कत था। तो इतने प्रॉब्लम्स को बात करने के बाद लेट्स जस्ट थोड़ा टॉर्च मारते हैं ना कि सॉल्यूशंस क्या है। चलो मारते हैं टॉर्च फिर। तो सॉल्यूशंस गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, उसको गवर्नमेंट इम्प्रूव कर सकती है। एक तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस देकर, और दूसरा जो क्रॉप कवरेज है उसको बढ़ाकर। लाइक बहुत क्रॉप्स है जो कवर होती है इनमें, पर बहुत सारी ऐसे क्रॉप्स भी है जो कवर नहीं होती है इनमें। और गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना चाहिए कि एमएसपी ना सिर्फ मेन जगहों पे जा रहा है, मतलब मेन सिटीज, मेन विलेजेस, मेन टाउन्स पे, पर ऐसी भी जगहों पे जा रहा है जहाँ पे सच में पहले स्कीम्स नहीं जाया करती थी। मतलब एक्सपेंशन होना चाहिए इस चीज़ का। और एक चीज़ जो गवर्नमेंट कर सकती है फार्मर्स के लिए, कि जो ये सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वाटर के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, सीड्स के लिए, ये सारे सब्सिडीज़ को और वाइडली अवेलेबल करवाना। और दूसरी बात कि ये सब्सिडीज़ ना सिर्फ पेपर पे रहे, लोगों के पास पहुँचे सच में, वो ध्यान रखना। यार वो ध्यान रखने के लिए तो पॉलिटिक्स को साइड में हटाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स मतलब वो पॉलिटिक्स कि ये पार्टी ऐसी, ये पार्टी वैसा, वो पार्टी ने ये किया, ये सब छोड़ोगे तब ना तुम्हें दुनिया दिखेगी। और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं भाई, ज़रा तुम कोई वीडियो देख रहे हो, तुम में से कोई एस्पिरेंट्स है या कोई ब्यूरोक्रेट है अभी, तो यार ध्यान रखो ना यार, कुछ करो इन चीज़ों का। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये बच्चा बोल रहा है तुम्हें, छोटा सा बच्चा जो यहाँ पे बात कर रहा है। हाँ, मैं ही हूँ छोटा बच्चा, मैंने खुद बोला है, देखा। और डीबीटी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो बिना किसी के हाथों से डायरेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फार्मर्स के पास पहुँचे।
जो गवर्नमेंट की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स है जैसे पीएम फसल बीमा योजना, इनको इम्प्लीमेंट करना प्रॉपरली कि वो फार्मर्स को मिल रहे हैं से मेरा मतलब है जैसे क्लेम किया उस पर इन्वेस्टिगेशन हो तुरंत और तुरंत उनको क्लेम मिले, क्योंकि ये फार्मर्स को बहुत बेनिफिट करेगा। अगर कोई फार्मर को पैसे चाहिए और उसने लोन लिया है और इंश्योरेंस भी करवाया है तो ये बहुत हेल्प करेगा उसको डेट ट्रैप में फंसने से। और दूसरी बात ये भी कुछ करना पड़ेगा कि फार्मर्स इंश्योर करवाए, एजुकेशन स्प्रेड करना पड़ेगा कि भाई तुम इंश्योर करवाओ क्रॉप को। सो यस, दीज थिंग्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑफ कोर्स। देखो यार, हर सोल्यूशन गवर्नमेंट पे ही आएगी वैसे, क्योंकि गवर्नमेंट को ही इम्प्लीमेंट करना होगा मैक्सिमम, प्राइवेट इंडिविजुअल कितना ही कर लेगा। सो नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये किया जा सकता है कि जहाँ पे इरिगेशन नेटवर्क नहीं है पर वहाँ पे पॉसिबल है बनाना, तो कैनाल्स के थ्रू या कुछ करके तुम प्रोवाइड करो इरिगेशन। गवर्नमेंट बहुत प्रोजेक्ट्स कर रही है, इस चीज़ में तो तारीफ करना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे रिवर लिंक हो रहे हैं, बहुत सारे कैनाल्स बन रहे हैं। सो थिंग्स आर गोइंग ऑन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, बट दिस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर। और एक चीज़ है जो कि हो सकता है, इसके रोड्स को इम्प्रूव किया जाए और जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उनको इंक्रीज किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। रोड्स की बात यह है कि भाई देखो, ट्रांसपोर्ट में इतना सारा आता है सामान, बट उसमें से आधा तो खराब हो जाता है, आधी सब्जी तो पिचक जाती है, तो पिचके हुए तो कोई खरीदता है नहीं। सो अभी बात यह है कि इसको बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है। और कोल्ड स्टोरेज, जैसे मैंने बोला था यार, ये टमाटर के प्राइस इतना बढ़ते नहीं अगर प्रॉपर स्टोरेज होता तो, सच में तो प्रॉपर स्टोरेज को इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। और ऐसी रिसर्च करनी चाहिए कि बहुत सूखा पड़ जाए या बहुत बाढ़ आ जाए तो भी ऐसे क्रॉप्स के रिलेटेड रिसर्च करना चाहिए कि वो क्रॉप जो है ये चीज़ों को सह पाए। भाई रिसर्च से क्या क्या नहीं होता भाई, डीएनए चेंज कर देता है चीज़ों का, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट इसका प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। फ्लड्स का तो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट सूखा पड़ जाए तो क्या उसका होना चाहिए। यार फार्मर्स क्या कर सकते हैं, मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स ये सब यूज़ करने की जगह आप कर सकते हो कि जो फार्मिंग आप कर रहे हो वो ऑर्गेनिक हो, इससे आपका प्रोड्यूस का क्वालिटी भी बढ़ेगा। बट अभी कोई फार्मर देखेगा ये वीडियो, बोलेगा भाई नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो केमिकल फार्मिंग है वो सस्ता पड़ता है। बट दिक्कत ये है ना मेरे भाई, केमिकल फार्मिंग सस्ता पड़ता है बट जो आपकी सॉइल है उसकी ऐसी की तैसी भी कर जाता है फ्री में। तो दिक्कत ये है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो जितना ऑर्गेनिक होगा फर्टिलाइजर ये सब, उतना ही ज़्यादा आपके क्रॉप को हेल्प मिलेगा, आपका लैंड खराब नहीं होगा। और शिफ्ट एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, ऐसे कि एक लैंड का प्लॉट हमेशा खाली रखा, छोटा सा प्लॉट, तो उससे क्या कर सकते हो आप कि 4 पार्ट्स में अगर आप अपने फील्ड को डिवाइड करते हो, जिनमें से 2 पार्ट्स को आप उगा रहे हो 1 महीने में, मतलब 3 महीने का क्रॉप मान के चलो, तो 2 पार्ट्स आप उगा रहे हो, 2 पार्ट्स को आपने खाली रखा है ताकि उसमें रिस्टोर हो, उसको फर्टाइल करो, उसको ऐसे छोड़ दो। तो क्या होता है कि उससे उसमें न्यूट्रिएंट्स बिल्डअप होती है, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। पर इस पर भी फार्मर्स बोलेंगे यार आधा लैंड तो वेस्ट जा रहा है ना हमारा, बट ये चीज़ें जो है ना वो सस्टेनेबल होते हैं, मतलब आप इनसे लॉन्ग टाइम रेवेन्यू बहुत अच्छा कर सकते हो। और दूसरा चीज़ एग्रो फॉरेस्ट्री भी ट्राई कर सकते हो। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, आप एग्रीकल्चर तो कर ही रहे हो, उसके साथ आप कोई पेड़ वेड़ लगा रहे हो बीच बीच में क्रॉप में। अब लोग बोलेंगे यार क्या बोल रहा है, तो क्रॉप में बीच में हम और पेड़ लगाएंगे तो अपने क्रॉप की जगह को खा जाएगा और मिनरल्स ये सब भी खा जाएगा। पर अपार्ट फ्रॉम दिस पता है क्या होता है कि सॉइल इरोजन, मतलब जो उड़ जाती है सॉइल, ये सबको रोकता है। तो आप ये कर सकते हो कि पेड़ लगा दो, कुछ बड़े पेड़ लगा दो, 2-3 और ऐसे जगह जगह पे लगा दो, तो क्या करेगा, सॉइल को उड़ने से रोकेगा और बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगा। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो कीड़े होते हैं, कीड़े मतलब हर कीड़े बुरे नहीं होते हैं, अच्छे कीड़े को भी इंक्रीज करेगा। बुरे कीड़े के लिए तो है ही कुछ दवाइयाँ, है ना, तो वी कैन डू इट। और इससे बहुत बेनिफिट्स, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आप उस वुड को या उस चीज़ को आप बेच सकते हो बाद में फ्यूचर में अगर आप चाहो तो। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन विच इज लाइक स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, बहुत लोग नहीं करते हैं ये। सो ये भी ट्राई किया जा सकता है फॉर श्योर। और कुछ चीज़ें किए जा सकते हैं, एक है एजुकेशन प्रोवाइड करना फार्मर्स को कि भाई देखो तुम कैसे अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हो,
कैसे आप अपने क्रॉप्स को ध्यान रख सकते हो, क्या टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट है जो आपको हेल्प करेगा, और इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड कैसे रखना है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे बना के रखने हैं, ये सब एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं फार्मर्स को। और क्या कर सकते हैं मेरी प्यारी बहनों के लिए, क्या कर सकते हैं कि उनको लैंड रिफॉर्म्स पे एक हक हो, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड राइट्स जो होते हैं उन पे उनका भी हक हो। देखो यार, लीगली कितना भी हो जाए ना, चेंज सोसाइटी में आना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ भी बोल देगी, सोसाइटी उसको बोलेगी कि भाई भाग यहाँ से, तो उसको निकलना ही पड़ेगा, वो कुछ नहीं कर सकता वो चेंज। तो सोसाइटी को ये मान के चलना पड़ेगा कि हम लड़के इंसान हैं, लड़कियाँ भी इंसान हैं, तो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अगर मिलेंगे तो विमेन एम्पावरमेंट होगा, और विमेन एम्पावरमेंट होता है किसी भी फील्ड में तो ऑफ कोर्स वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी उसमें काम करने लगेंगे। और ये सेम चीज़ होता है, जिन कामों में लड़कियां काम करते हैं वो लड़के करेंगे तो वो भी बहुत जल्दी डेवलप होता है, बिकॉज फोर्स डबल हो रहा है यहाँ पे। सो दोज आर द थिंग्स टू बी कंसिडर्ड। आई गेस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। हाँ, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, यू कैन सेंड मी अ थम्स अप। स्प्राइट भेजो तो और खुश होऊंगा, मतलब या स्प्राइट और अच्छा लगता है मुझे, ठंडा स्प्राइट। एनीवेज, सो प्लीज टेक केयर अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, और विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। सो टेक केयर अंटिल देन, बाय बाय। अरे हाँ, रुको, कहाँ भाग रहे हो? एक चीज़ तो भूल ही गया, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कर लोगे तो खुशी होगी। मैंने कहाँ बोला, मैंने तो बोला ही नहीं कि सब्सक्राइब करो। बाय बाय।